हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी प्लेटफॉर्म पर स्वामी सर की केमशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं दो लाइनों के साथ आज की क्लास शुरू करने वाला हूँ। कौन पहुँचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमां बाकी है। कौन पहुँचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमां बाकी है। ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, मैं जानता हूँ तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है, तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। स्टूडेंट्स, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया उसे कोई जिता नहीं सकता। तुम लगे रहो, जुटे रहो और मेहनत करते रहो, तुम्हें जरूर तुम्हारी जो टारगेट है, सफलता वो जरूर मिलेगी। तो हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आप सबसे कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं जो नीट और जेई में आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विशेष तौर पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, रेजोनेंस, और आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी हमने लास्ट क्लास के अंदर देख ली थी। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। बेटे जी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही जल्दी बनेगा, या रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्म में अगर वो बन रहा है तो वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो कार्बेनाइन जो होते हैं, अगर हम देखें जैसे CH2-, ये लो एक एग्जांपल हम और लें, CH3CH2-, CH3CH2CH2-। अब इन तीनों एग्जाम्पल में आप लोग कंपेयर करो, इसको हम कार्बिन नहीं, चलो इस फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों को जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको सबको दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन से कभी सहन नहीं होता है। देखो, कार्बन पॉजिटिव फिर भी चलो थोड़ा बहुत सहन कर ले, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि भाई इसकी विद्युत ऋणता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने से ये नेगेटिव को सहन नहीं करना चाहता। कैसे भी कर करा के ये अपना माइनस है वो रिमूव करना चाहता है। लेकिन भाइयों, इसके तो आजू बाजू में कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट कहूं या कार्बन कहूं कुछ भी नहीं है जो इसके नेगेटिव को बटा सके। और यहां देखिए, जो मेथिल ग्रुप है CH3, उसका होता है प्लस आई इफेक्ट। तो हमने दोनों पढ़ रखे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो इसमें नहीं दिख रहा है, रेजोनेंस वाली तो कंडीशन ही नहीं है इसमें कोई, लेकिन इंडक्टिव तो है ना। तो इंडक्टिव की वजह से क्या होगा, मेथिल ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। अरे सर, हम जानते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है वो तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा। अरे इलेक्ट्रॉनों की वजह से तो बेचारा दुखी है, वो नेगेटिव है, और वो पुश करेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब दुख को बढ़ा रहा है, अरे दुख के कारण को बढ़ा रहा है। और है ना, कहते ना जलते पे नमक छिड़कना, अरे ये तो जलते पे नमक छिड़क रहा है। अरे मिथिल यार, तो इसका नेगेटिव खुद लेता तो बात अलग थी। यहां देखिए, यहां प्लस आई है, लेकिन वो प्लस आई तो और भी ज्यादा है। कैसे सर? अरे यार, इथाइल ग्रुप का है, ये देखिए दो कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं। तो बताइए, लास्ट कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बस यही तो कॉन्सेप्ट है यार, यही तो चीजें हमें देखनी होती हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, कि यार ये क्या कर रहा है, ये उस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। और नेगेटिव चार्ज का बढ़ने का मतलब क्या होता है कि उसका स्थायित्व घट रहा है, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो हे मेरे बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्थायी यही है, सबसे मोर स्टेबल यही है बेचारा, है ना। क्यों? क्योंकि जो है वो अकेला है, कम से कम और कोई दूसरा तो दुख देने वाला नहीं है। इसमें देखिए,
एक मिथाइल ग्रुप है जो और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ले और ले इलेक्ट्रॉन और ले तू, अरे यार मेरे से पहले से साइन नहीं हो रहा है नेगेटिव तो और दे रहा है, तो मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, स्थायित्व है घट रहा है। इसमें इसमें तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई वाला वो और ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और भी कम हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे ही ग्रुप के अंदर एग्जांपल और लेते हैं अपन, CH3 CH2, चलो यहां पर मैंने NO2 ऐड किया और CH2 माइनस, दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 माइनस, और लास्ट एग्जांपल NO2 CH2 CH2 माइनस। स्टूडेंट्स A, B और C ये 3 एग्जाम्पल है और ये सारे इंडक्टिव के ही हैं, इनमें भी इंडक्टिव ही लगेगा। इन तीनों में अगर आप डिफरेंस देखो तो किस चीज का डिफरेंस है भाई, इनमें डिफरेंस है NO2 ग्रुप की पोजीशन का या NO2 ग्रुप की प्रेजेंस का, कि इनमें तो प्रेजेंट है A और C में और B में बेचारा NO2 है ही नहीं। तो अब बस आपको देखना है कि NO2 करता क्या है, NO2 किस टाइप का इफेक्ट शो करता है। तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ, NO2 कौन है, NO2 कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉनों को पुश करने का करता है या इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का करता है। तो आप कहोगे सर NO2 तो -I है, -I, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। तो जरा सोचो, अगर इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा तो बताओ इस पर नेगेटिव चार्ज कम होगा कि बढ़ेगा। अरे सर अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा NO2 तो कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो घटेगा, और घटेगा तो उसका स्थायित्व है यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। इसमें तो केवल +I है, इसमें तो -I, NO2 है ही नहीं। इसमें NO2 है लेकिन NO2 की पोजीशन उस कार्बेनाइन से इतनी दूर है कि उसका इफेक्ट उस नेगेटिव कार्बन तक कम पहुंचेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को खींच जरूर रहा है अपनी साइड में लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव फर्स्ट में है। तो ऑल ओवर तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, जिसमें नेगेटिव आई है और ज्यादा है। इसमें नेगेटिव आई तो है लेकिन कम है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए के बाद में कौन होगा C, और C के बाद में कौन हो गया B। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, और इन दोनों एग्जांपल में मैंने सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किया है इंडक्टिव, ठीक है ना, सिर्फ इंडक्टिव अप्लाई किया है, रेजोनेंस नहीं। तो देखिए स्टूडेंट इसके बाद में हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, लोन पेयर, यहां भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लोन पेयर। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखो इन तीनों में यहां पर देखते हैं, देखो 3 एग्जांपल आपको दिख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला। अब रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमिना है कि रेजोनेंस जिसमें होता है ना वो तो स्टेबल है, अरे भाई रेजोनेंस तो स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है ही। तो देखिए इसमें तो रेजोनेंस है क्योंकि मैंने कंडीशन बताई थी क्या, कि नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मैंने कहा ये तो यार बहुत तगड़ी सिचुएशन है, ये तो रेजोनेंस की बेस्ट सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन तो बेस्ट है। तो ये तो चीज यहां पे आ रही है, देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब यहां तो रेजोनेंस है ही। तो देखो यहां तो रेजोनेंस है ही है, तो चलो इसमें रेजोनेंस देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ओके। अब क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड की साइड में ट्रांसफर होगा, और पाई बॉन्ड है वो और पीछे वाले कार्बन पे ट्रांसफर होगा। तो नई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने जा रही है वो बनने जा रही है CH2, यहां पर सिंगल बॉन्ड,
भाई ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा ना। हम अलग से थोड़ी कुछ करते हैं, जो हो रहा है एरो साइन दिखा रहा है वही तो काम कर रहे हैं। एरो साइन दिखा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये लो इलेक्ट्रॉन चले गए और नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये CH, ये एरो साइन बोल रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए और ये CH2। तो वही तो बात होगी ना कि यार जो इस कार्बन के सिर पे नेगेटिव था वो अब उधर वाले पे चला गया, देखो इधर वाले पे आ गया। तो इसका मतलब वजन बटाने वाला मिल गया। अरे भाई वजन बटाने वाला मिल गया तो अपने आप को वो क्या फील करेगा भाई, स्टेबल फील करेगा। तो यही वजह है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस ये स्टेबल है ना, स्टेबल है। तो स्टेबल बाय रेजोनेंस, देखो इसे किसकी वजह से स्टेबल है, ये रेजोनेंस की। अब यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसका जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, इसकी बजाय यहां देखिए यहां पर CH2 माइनस है, तो यहां पर देखो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हमने बात करी थी कि अगर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और sp3 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो s करेक्टर की वजह से, है ना, ये भी आपको बताएंगे। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये कार्बन नेगेटिव को सहन कर सकता है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से इसकी बजाय। इसलिए इनका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा कि यार रेजोनेंस जिसमें है वो तो स्टेबल है ही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट हो गया, देखो ये रहा फर्स्ट हो गया। फिर इन दोनों में यार क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का, या फिर मैं कह दूं कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। एक बार फिर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितने होते हैं, sp2 में होते हैं 33.33%, ठीक है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, है ना, तो उसमें s करेक्टर जो होते हैं वो होते हैं 25%, 25%। और इसी वजह से हम कहते हैं कि CSP is more electronegative than CSP2 and CSP2 is more electronegative than CSP3, है ना। कार्बन की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि वो नेगेटिव को सहन करने की एक तरह से, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम, देखो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस एग्जाम्पल में एक जगह तो रेजोनेंस है, एक जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन पे नेगेटिव है और दूसरी जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन पर नेगेटिव है। तो sp3 वाला कम स्टेबल होता है, sp2 कार्बन वाला जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी वाली बात होती है, और इस बेसिस पर ये ऑर्डर आ गया इसका यहाँ पे। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ओके, और लोन पेयर की फॉर्म में है। अब आप यहां पे देखेंगे कि रेजोनेंस किस में ज्यादा है, तो रेजोनेंस जिसमें ज्यादा होगा, जिसकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, लास्ट एपिसोड में मैंने कहा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी ज्यादा होंगी, यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इट्स स्टेबिलिटी, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होगी। तो आप खुद बना सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो कि इनमें वास्तव में क्या होना है, कि जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, यहां पे लेते हैं हम, एक पाई बॉन्ड है और यहां पे ये नेगेटिव आपको दिख रहा है, और दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो देखो इस टाइप की है, ये और यहां पर नेगेटिव। अब हमसे पूछा गया कि यार इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बस जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी
तो होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है, देखो सिचुएशन क्या बन गई, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, आफ्टर देन डबल बॉन्ड पेयर, तो ये तो वही ना बताइए ना, बेस्ट सिचुएशन फॉर रेजोनेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाओ, देखो इधर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस में आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर ये तो बन गया यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये लोन पेयर की फॉर्म में आ गया भाई, ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा आगे ना यहाँ पे, तो ये लोन पेयर की फॉर्म में। तो इस टाइप से इसकी दो ही स्ट्रक्चर बन सकती है, क्योंकि इसके आगे इधर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। और इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, अरे सर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, एक तो ये हो ही जाएगा है ना, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ये लो ये हो गया, वेरी सिंपल, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या पॉसिबल है कि नहीं 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 ऐसा नहीं भाई, ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ये लोन पेयर जो है ये यहां से यहां पाई बॉन्ड बनाए, और ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, यानी इस साइड में भी तो रेजोनेंस हो सकता है, इसमें ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए वापस चलो, मैं पूरी दोबारा बना देता हूं स्ट्रक्चर, ये लो, ये ऐसे है। ठीक है, अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाए और ये पाई बॉन्ड टूट कर यहां पर आ जाए, तो भाई नई स्ट्रक्चर बन गई ये वाली, ये लो, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये यहां पर डबल बॉन्ड बन गया और नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। तो आप जरा बताओ कि इसकी कितनी स्ट्रक्चर बन पा रही हैं, एक तो ये खुद है, दूसरी ये और तीसरी ये, तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहां पे बन रही है। तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, इसकी 2 ही बन पा रही है। तो जिसकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी कम होगी वो कम स्टेबल होगा। तो एक बार फिर आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि यार जिसकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके सर, ये तो हम समझ में गए, आगे बताइए, आगे ये रहा, देखो स्टेबल बाय रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा। देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके बताते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये देखिए CH2 NO2, ये देखिए NO2 प्लस माइनस, ये देखो इसकी फुल स्ट्रक्चर मैंने यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाई है इसकी यहां पे। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा भाई, यहां पे माइनस चार्ज तो है ही, और ये नेगेटिव यहां, देखिए सिचुएशन देखिए जो मैंने आपको कल परसों के एपिसोड में बताई थी, वही सिचुएशन कि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर और डबल बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो अल्टरनेट पोजीशन के अंदर क्या है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड पेयर। तो अब ये यहां से यहां, तो ये यहां से यहां, तो ये लो रेजोनेंस हो गया ना, ये CH2 यहां डबल बॉन्ड, ये N, ठीक है, यहां पर भी डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, पाई बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड, यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, माइनस चार्ज, और यहां पे ऑलरेडी, यहां पर ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है ही, ये लो, ठीक है, ये प्लस और यहां पे ये माइनस। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन का जो माइनस था वो फिर घिर के कहां चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया। तो बस यही तो चाहिए होता है, अरे उसका दुख बटाने वाला ही तो चाहिए, अरे उस कार्बन नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज हटाने वाला ही तो चाहिए था, हटा दिया, किसने हटाया, NO2 ने हटाया, कैसे हटाया, रेजोनेंस से हटाया। ठीक है, और दूसरा काम तो ये करता ही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग तो है ही, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ही, तो ये तो स्टेबल हो गया। तो देखो स्टेबल बाई रेजोनेंस। अब इसमें देखिए नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस क्यों, क्या दिक्कत होगी सर, इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं है, लो भाई देख लो, तुम खुद ही देख लो, तुम खुद ही देख लो, इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं है, क्या वजह है, क्या कारण है, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 NO2, ये लो। अब एक बात बताओ, ये रहा लोन पेयर और ये रहा पाई बॉन्ड, और यार कहाँ लोन पेयर कहाँ पाई बॉन्ड, कैसे रेजोनेंस होगा, अल्टरनेट पोजीशन ही नहीं है ना, एडजेसेंट पोजीशन भी नहीं है, कहाँ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इसका केवल और केवल कौन सा इफेक्ट लागू होगा,
माइनस आई, केवल माइनस आई इफेक्ट लागू होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन जहां रेजोनेंस है वो तो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाली स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है और ये वाली स्पीसीज कम स्टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपने क्या देखा, आज आपने देखा कि कार्बेनाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कैसे होता है। तो कुछ बातें तो कॉमन होती हैं, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा स्टेबल है, कम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वो कम स्टेबल है। यही कार्बोकेटाइन में था, यही कार्बेनाइन में था। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको जरूर ध्यान में रखिए, है ना। और ऐसा क्यों होता है, देखिए कई एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ऐसा क्यों है, CsP ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है CsP2 से, यानी हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर के ज्यादा होने से किसी की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों हो जाती है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और पूरा एक टॉपिक, पूरा एक एपिसोड हम केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही रखेंगे, उसमें आप सबको ये चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। मैं फिर आपसे कहता हूं आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, जितने एपिसोड आपको मिले आप उसको पूरा देखिए, और हो सके आपको क्लास अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। हमारे सारे जितने भी सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल रहे हैं रेगुलर आप देखोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाला हूँ जो जेई और नीट से बिलोंग करने वाले हैं, तो अगले किसी एपिसोड में तो पूरी जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कि जो मैंने पढ़ाया उस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन सबका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। वो एक मेगा एपिसोड होगा, एक बड़ा जो है वीडियो बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू।